हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज मैं आपको पीक्यूआरएस की ट्रिक्स बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं पीक्यूआरएस को। तो फटाफट से आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने लाइव मॉक भी ले रखा है, तो अब आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो, और अगर साथ में देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ए बी या डी, इन तीनों तीनों से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, आपको एक एक बार पढ़ के देखना है। डैड, यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। तो कुछ पूछा जा रहा होगा, फिर ही तो डैड बोल रहे होंगे यस टेल मी। तो ए स्टार्ट नहीं हो सकता है। फिर लक्ष्मी क्या बोलती है? डैड आई नीड टू स्पीक टू यू। तो हाँ, ये हो सकता है, और इसके बाद ही वो डैड बोलेगा यस टेल मी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी क्या पूछ रही है कि डैड यानी कि पिताश्री, आई नीड टू स्पीक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। तो पिताजी क्या बोलते हैं? यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं बी के बाद ही ए आएगा, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ए तो पहले आ ही नहीं सकता क्योंकि बी के बाद ही ए आएगा, और बाकी यहाँ दोनों पर भी हो रहा है। ठीक है, फिर और देखते हैं, अगर हम लोग बी के बाद ए ला रहे हैं तो क्या उसके बाद डी आएगा? तो लक्ष्मी प्लीज बाय मी अ स्कूटर, तो हाँ ये हो सकता है, डी ही आएगा। फिर आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट। तो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी कह रही है कि प्लीज मेरे लिए आप एक स्कूटर ला कर दे दीजिए। फिर डैड कहते हैं कि मुझे लगता है अभी तुम इसके लिए बहुत छोटी हो। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका ये कन्वर्सेशन सही बैठ रही है, बी ए डी सी की। ठीक है, और क्वेश्चन से देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन से आप सोचो मुझे समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन से थोड़ा 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 सीखने को मिलेगा, और 50 क्वेश्चन तक आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल 100 हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पर इज से कभी भी शुरुआत नहीं होती है, इतना समझ जाओ, क्योंकि हमेशा शुरुआत कैसे होगी? या तो नाउन से होगी या तो प्रोनाउन से होगी। ये दो ही चीज आप ध्यान रखो। तो इज से तो होगी ही नहीं, तो क्यू से स्टार्ट होगा ही नहीं। इसके अलावा क्या है? पी आर एस है। अब देखो, कैंपेनिंग भी क्या है? कैंपेनिंग से हाँ हो सकती है, क्योंकि ये नाउन भी है और आपका वर्ब भी है, तो नाउन भी ये है। ठीक है, अब माई सन से भी हो सकती है, विलिंग टू गो से भी नहीं हो सकती, तो पी से भी नहीं हो सकती, और क्यू से भी नहीं हो सकती, क्योंकि विलिंग आपका क्या है? वर्ब है। अब या तो आर से होगी या तो एस से होगी। अब एक एक बार दोनों को मिला करके देख लो। माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपेनिंग, तो बिल्कुल ये हो रहा है कि मेरा बेटा नहीं चाहता है कैंपेनिंग पे जाना। ठीक है, अगर आप एसपी से मिलाते तो देखो क्या होता। सॉरी, हाँ, अगर आप एसपी से मिलाते यानी कैंपेनिंग विलिंग, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होता। तो बस आपका आंसर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और आगे देखते हैं। नॉट सीन से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया या तो आपका सब्जेक्ट से होगा या तो आपका प्रोनाउन से होगा। ठीक है, फिर फॉर अ ईयर से भी नहीं हो सकता, हर फेस से भी नहीं हो सकता, आई हैव से हो सकता है। ठीक है, तो आई हैव, ये देखो यहाँ पर है, आई हैव नॉट सीन, बिल्कुल ठीक है। हर फेस फॉर अ ईयर, यानी कि मैंने उसका जो फेस है वो 1 साल से नहीं देखा। तो बिल्कुल देखिए यहीं पे आपका बन रहा है ये चीज। फिर देखो, सेड डैट कहा गया है, सेड डैट दे आर। ठीक है, तो किसने कहा ये भी तो बताओगे। तो यहाँ पर देखो, एंड डेविड सेड डैट, ठीक है, कि दे आर, तो डी के बाद ही ए आएगा। तो डी के बाद ए कहाँ आ रहा है? डी के बाद ए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब एक बार मिला करके भी देख लो। तो आपका यहाँ पर देख लो कि आपका कैटरीन एंड डेविड सेड दैट दे आर वेरी सॉरी टू हेयर दिस न्यूज़, तो बिल्कुल यहाँ पर बैठ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सस्टेनिंग हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब आ गया। प्रोवाइड्स भी नहीं हो सकता, टू आवर प्लेनेट भी नहीं हो सकता। दासन एक आपका नाउन है, और यहीं से स्टार्ट भी होता है, आप सभी को पता है। तो पी से देखो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे बस स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर दोगे, बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा एश्योरेंस चाहिए तो एक लाइन आप मिला करके देख लो, जैसे कि द सन प्रोवाइड्स, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ओनली फॉर देमसेल्फ, ओनली फॉर देमसेल्फ से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि किसके लिए बात हो रही है यहाँ पर? तो ओनली वैसे भी आप देखो क्या है, ना नाउन है ना आपका वर्ब है। इज फुल ऑफ, तो क्या फुल ऑफ, ये भी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके पहले कोई नाउन होगा, तो बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। द वर्ल्ड या फिर पीपल हु लिव, तो ये दोनों से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अब देखो, सी से स्टार्ट होगा या तो डी से होगा। अब सी से तो कहीं स्टार्टिंग दिया ही नहीं गया है, यानी कि आपका डी से ही स्टार्ट हो रहा है, और डी के बाद बी ही आ रहा है। ठीक है, तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्फ, यानी कि सी के बाद ए। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं।
तो यहाँ पर देखो एंड से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका या तो नाउन से होगा या तो प्रोनाउन से होगा। अब लेड टू मच स्ट्रेस से भी नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट आपका वर्ब आ गया है। अब टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ से हो सकता है, या फिर ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज़, यहाँ से भी हो सकता है, यानी या तो आर से होगा या तो एस से होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट ही जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक होगा। अब देखो कहाँ से एंड नहीं हो सकता है, तो आपका हैज़ के बाद कुछ तो आएगा, तो हैज़ के बाद तो आपका एंड हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। यानी कि आपको पता चल गया कि एस से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज़, अब आर है यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, या फिर क्यू है हैज़ लेड टू मच स्ट्रेस ऑन। तो हाँ ये वाला लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन क्या कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स को, लेड स्ट्रेस ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड हैज़ आल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब थोरियम हैज़, अब हैज़ के बाद तुरंत एंड नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थोरियम हैज़ एंड ऐसा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो हैज़ के बाद बीन तो आता है, ये तो सबको पता है। तो थोरियम हैज़ बीन टेस्टेड, तो बिल्कुल ये बन भी रहा है, तो सबसे पहले आर आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। अब या तो ये या तो ये। अब एक बार आर से स्टार्ट करके देखो, तो थोरियम हैज़ बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स, एंड ये तो होगा नहीं, अदर टाइप्स द ये भी नहीं होगा, यानी कि क्यू ही होगा इसके बाद, तो आर के बाद क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड नहीं होगा ना, हैज़ बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स एंड इज अ पार्ट ऑफ, ऐसे कुछ नहीं होगा, अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब फॉर से तो कभी स्टार्ट होगा नहीं, गुड बॉडी से भी स्टार्ट नहीं होगा, वन मस्ट, हाँ ये हो सकता है, वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी। ठीक है, तो आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू कहाँ आ रहा है, बस यहीं पे आ रहा है, और सब जगह तो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे ही आप सबको कट कर दोगे, क्योंकि फॉर आ से तो कभी स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि हमेशा या तो नाउन से होगा या तो प्रोनाउन से होगा। अब बर्ड्स हर्ट लंग एंड, बर्ड्स का हर्ट लंग्स एंड अपटेक ये सब नहीं, मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, जब भी एंड लगता है तो हर जो भी चीज़ें आप लिखते हो वो एक ही तरह की चीज़ें लिखते हो, जैसे कि हार्ट भी एक बॉडी पार्ट है, लंग भी एक बॉडी पार्ट है, और मसल्स भी एक बॉडी पार्ट है, तो एस आपका बिल्कुल स्टार्टर हो सकता है, तो ये सब भी नहीं होंगे, बस एस होगा। ठीक है, अब एक बार आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से पढ़ दीजिए उसको बनाते हुए कि एस के बाद क्या पी बन रहा है। ठीक है, तो बर्ड्स हर्ट लंग्स एंड मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन अपटेक एंड इंटेंसिव एक्सर्शन कंपेयर्ड टू ह्यूमंस, तो बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हर जगह पर इट है, तो इट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इट मतलब क्या, कुछ तो बताओ, तो पहले हमेशा क्या आएगा, द वर्ल्ड आएगा, क्योंकि इसी के लिए इट का यूज़ किया जा रहा है बार बार, तो ए से ही स्टार्ट होगा, तो बस ए इसी में, और कहीं तो है नहीं। और आप एक बार मिला करके भी देख सकते हो, जैसे कि द वर्ल्ड बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन रिको, इट इज कॉल्ड दिस। ठीक है, फिर क्या, इट इज आल्सो इतना, वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पर देखो क्या है, वी से कभी भी नहीं, हाँ वी से स्टार्ट हो सकता है, एंड से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, टीचिंग से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, बिटवीन से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी या तो ए से होगा या तो बी से होगा, तो ए तो आपका है ही नहीं, तो सी वाला कट जाएगा, या बी से ही होगा स्टार्ट। अब बी एक बार पढ़ो, वी नीड टू एस्टेब्लिश, वी नीड टू एस्टेब्लिश, फिर सी नहीं आएगा। ठीक है, फिर टीचिंग मेथड्स बिटवीन, ठीक है, तो बी डी ई आएगा, क्या है कहीं पर, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बी के बाद या तो ए आ रहा है या तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो वी नीड टू एस्टेब्लिश अ मैच। ठीक है, यही होगा यहाँ पर, वी नीड टू एस्टेब्लिश अ मैच बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, फिर तो एक बार और यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग कि वी नीड टू एस्टेब्लिश अ मैच, क्योंकि वी नीड टू एस्टेब्लिश एंड स्टूडेंट्स नीड तो हो नहीं सकता, वी नीड टू एस्टेब्लिश टीचिंग मेथड्स ये हो सकता है, लेकिन बी के बाद डी देखो कहीं पर आया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसको भी क्या कर दोगे, हटा दोगे, कि वी नीड टू एस्टेब्लिश, बिटवीन भी नहीं होगा। ठीक है, और डी वाला भी होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा आपका, या तो ए या तो ई में वी नीड टू एस्टेब्लिश, बिटवीन तो होगा नहीं डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका बी के बाद ई नहीं होगा, या तो ए होगा,
तो अ मैच फिर बिटवीन ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप देखो सी है या तो वी नीड टू एस्टेब्लिश अ मैच एंड स्टूडेंट्स नीड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो बस यही हो जाएगा। इसके बाद देखो आप लोग के पास टाइम भी कम है, मैं समझाने के चक्कर में टाइम पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो ओ आपका हो नहीं सकता क्योंकि एंड है, एंड से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। अनलॉक डेयर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि डेयर लग गया है यानी किसी की बात पहले की गई होगी, ठीक है। अब द पावर ऑफ एजुकेशन से हो सकता है या फिर एम्पावर्स इंडिविजुअल से भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका क्या है, एक डायरेक्ट वर्ब आ गया है। तो पी क्यू ओ इन सबसे स्टार्ट ही नहीं हो सकता, केवल आर से हो सकता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन बच जाते हैं। अब एक बार आर आप पढ़ो, द पावर ऑफ एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है, तो क्यू हो जाएगा। या फिर द पावर ऑफ एजुकेशन अनलॉक डेयर, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डेयर की बात कुछ होगी पहले, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए डेयर का यूज किया जा रहा है, तो पहले आप इंडिविजुअल्स लगाओगे फिर ही डेयर लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दे वॉक डाउन द हॉल ऑफ, दे वॉक डाउन द हॉल ऑफ, फिर हैड नहीं लगेगा, फिर दे वॉक डाउन द हॉल ऑफ 1000 रुपीज भी नहीं होगा, ठीक है। हॉल ऑफ रॉग, दे वॉक डाउन द हॉल ऑफ रॉग देम, ये भी गलत हो गया क्योंकि हॉल ऑफ होम, ठीक है, हॉल ऑफ होम, होम के अंदर ही तो हॉल होता है, हॉल मतलब एक बड़ा कमरा, ठीक है, तो इस सबसे पहले डी ही आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। देयर साउंड प्रूफ होम विच हैज कॉस्ट देम, तो बिल्कुल ये बन भी रहा है, आगे बढ़ जाओगे। लाइफ इज अ ग्रेट टीचर, ठीक है, तो बिल्कुल पी क्यू आर डायरेक्ट हो जाएगा आपका पी क्यू आर। फिर द फर्स्ट 4 years आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, तो आर पी क्यू ये सब तो आपको डायरेक्ट ही आनी चाहिए अगर आप इस लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो, ठीक है। जब 3 3 का केवल आ जाए, 4 में आ जाए तब तो चलो आप ट्रिक लगाओ, लेकिन जब 3 का आ जाए तब तो बहुत आराम हो जाता है बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, स्टे हम्बल एंड पोलाइट, ये बन रहा है ना, एस के बाद आर, देखो एक पेयर बन रहा है, तो एस के बाद आर देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, तो बस यही आंसर हो जाएगा, स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस, बिल्कुल ठीक है। फिर डैट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखो अनलेस के बाद ही डैट आता है, ठीक है। तो आप बी के बाद ए आएगा कहीं पर, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है या यहाँ है, तो एक बार सी से स्टार्ट कर देते हैं। द डॉक्टर कंक्लूडेड, हाँ तो देखो यहाँ पर कंक्लूडेड के बाद भी डैट आता है, ठीक है, तो सी के बाद ए कहीं देखो है, हाँ यहाँ है। द डॉक्टर कंक्लूडेड दैट फर्दर ट्रीटमेंट वुड बी अनलेस, तो बिल्कुल ये आपका बन गया, आप आगे बढ़ जाओगे। फिर इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, कहाँ पर लिखा होगा, इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, तो बी के बाद डी ही आएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये पेयर बन रहा है यानी कि सी से भी स्टार्ट हो सकता है क्या, एक बार देखते हैं। एंड से कभी स्टार्ट नहीं होता यानी कि ये वाला तो आपका गलत हो गया, ठीक है। अब इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि डी के बाद बी आएगा, तो डी के बाद बी यहाँ पर आ रहा है कि इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज ही हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल ठीक बन गया। अब सी थॉट, तो अब यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या सी के बारे में कुछ बताया गया है, उस लड़की का कहीं नाम लिया गया है, तो इजाबेल यहाँ पर नाम लिया गया है, ठीक है, तो सी उसके बाद ही हम लोग लगा सकते हैं, तो सबसे पहले ए ही आएगा क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर नाम लिया गया है, तो ये यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ अब हर एक चीज़, वैसे मुझे लगता नहीं कि सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे क्योंकि समझाना भी है। अब देखो ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, ठीक है, डी के बाद हमेशा सी ही आएगा, ये गलत, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी गलत। अब ए से स्टार्ट करें या डी से स्टार्ट करें, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन, तो ऑन के बाद कुछ लगेगा, ऑन द अपर पार्ट, ठीक है, तो बी के बाद ही ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 22 में क्या है कि
कैलिफोर्निया टू द, अब देखो यहाँ पे आर है क्यू है एस है, ठीक है। तो पी से तो वैसे भी स्टार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब रेड्यूस्ड से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डायरेक्ट वर्ब आ गया, या तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब या तो आर है या तो एस है, ठीक है। तो एक एक बार देख लेते हैं। वैसे आर और पी से चांसेस ज़्यादा लग रही है, तो एक बार आर से ही बना करके देखते हैं। तो ग्रेन हार्टलैंड ऑफ, या तो आप आखिरी का भी देख सकते हो, क्या आखिरी में नहीं आ सकता है? क्योंकि ये दो है और सबसे आखिरी में आर है, या तो क्यू है या तो एस है। तो एस वाला तो ऐसे ही नहीं आ सकता क्योंकि हैव के बाद कुछ तो होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचा, या तो क्यू है या तो आर है, ठीक है। तो आर से भी नहीं हो सकता क्योंकि बेल्ट ऑफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बस आपके पास क्या ऑप्शन बचा? ये बचा। अब मिला करके देख लो, आपका आंसर भी आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो इट इज़ एडवाइसेबल, दिस अवेयरनेस हैज़ मोटिवेटेड दिस डे पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ दिया हुआ। अब देखो स्टार्ट कहाँ से नहीं हो सकता, तो सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, या तो ए से होगा या तो डी से होगा या तो आपका बी से होगा। अब देखो बी की चांसेस ज़्यादा हैं, तो एक बार बी से स्टार्ट करके देखते हैं। दीज डे पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, दिस अवेयरनेस हैज़ मोटिवेटेड, ठीक है। तो कौन सी अवेयरनेस? जो यहाँ पर बात की गई है, यानी कि बी के बाद ही ए आएगा। तो जहाँ पर भी बी के पहले ए आ रहा है वो गलत हो जाएगा, जैसे कि ये वाला गलत हो गया, ठीक है। बी के बाद ही ए आएगा, तो इन दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एक गैप लेकर के, लेकिन इन दोनों में तो आ ही रहा है। तो अब दिस अवेयरनेस हैज़ मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। फिर इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि अब फिजिकल एक्सरसाइज की बात हुई, फिर उसके एडिशन में यानी ए के बाद सी आएगा, तो ए के बाद सी आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद इट इज़ एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट की बात आई, तो फिर उसके आगे कंटिन्यू किया गया। तो बिल्कुल ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जब भी छोटा रहता है वो सबसे आसानी से होता है, ठीक है, क्योंकि देखो इज के बाद तो कभी भी एंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इज के बाद कुछ तो आएगा, तो डी डी तो ऐसे ही कट गया ये दोनों ऑप्शन। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। अब नेशन डैट, नेशन डैट से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, तो बस अवर नेशनैलिटी इज से स्टार्ट होगा। फिर अब ये तो आप डायरेक्ट कर लोगे, जब भी तीन आए तो आप डायरेक्ट कर लो, इतनी क्षमता तो आपके पास होनी ही चाहिए। वी आर एज वी आर लिविंग, ये हो नहीं सकता। वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एज लॉन्ग एज, तो बस क्यू आर, कहाँ है क्यू आर? इन सब में नहीं है, ये है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ। वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। अब देखो यहाँ पर सो आई एम नॉट, तो सो से स्टार्ट हो नहीं सकता है, बट से स्टार्ट हो नहीं सकता है, ऑफ माई सेल्फ से स्टार्ट हो नहीं सकता है, बी से ही स्टार्ट होगा, तो ये सब तो ऐसे ही कट गया। अब देखो बी से कई स्टार्टर हैं, तो आप देखो कहाँ से एंड नहीं हो सकता है। बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये हो सकता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है, ये भी एंड हो सकता है। ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, तो इन तीनों से ही एंड हो सकता है। तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि एंड तीनों से ही हो रहा हो, तो अब आपको मिला करके एक बार बी उठाओ, और क्योंकि बी के बाद डी की चांसेस ज़्यादा है तो बी डी एक बार मिला करके देखो। जैसे कि आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, तो बस ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये वाला तो आप ऐसे ही कर लोगे ना कि लाइफ इज अ ग्रेट टीचर, ये तो आई थिंक हम लोगों ने कर भी लिया है, पी क्यू आर होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हिज से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो डी से कभी भी स्टार्ट होगा नहीं। वैसे भी यहाँ पर देखो या तो ए है या तो बी है। आई सॉ अ मिडल एज्ड मैन सिटिंग बीनीथ द ट्री विद हिज नीज ड्रॉन अप टू हिज चेस्ट, और बी कहता है व्हेन आई वॉज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माई हाउस आई सॉ अ ह्यूज बनियान ट्री टू माई राइट, और फिर देखो उस ट्री की बात हुई है, डार्क ट्री, क्योंकि डार्क ट्री की बात हुई है, यानी कि उस ट्री के बारे में पहले बताया गया है, जो कि बनियान ट्री यहाँ पर, यानी कि बी के बाद ही ए आ सकता है, बी के पहले ए नहीं आ सकता, तो ये और ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो अब देखो बी ए तो हम लोगों ने एक बार पढ़ ही लिया, अब डी मिला करके देखते हैं। हिज हेड, तो हाँ उसी मैन की हेड की बात की जा रही है,
ठीक है, तो पहले मैन के बारे में बताया गया ना, उसके बाद ही उसके हेड के बारे में बात होगी, यानी ए के बाद ही डी आएगा, तो ए के बाद ही डी आएगा, यहाँ पर तो पहले आ गया, तो ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ जाओगे, फिर आपका क्या है, यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट किया गया, या तो ए है, या तो बी है, या तो सी है, या तो डी है, यानी बस आपको पहला ढूंढना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब इट इज अनक्वेश्चनेबली एविडेंट दैट दिस वायरस, तो दिस वायरस के बारे में पहले यहाँ पे बात की गई है, तो यानी कि पहले बी आएगा तभी ए आएगा, पहले बी आएगा तभी ए आएगा, ये गलत, पहले बी आएगा तभी ए आएगा, ये हो सकता है, पहले बी आएगा तभी ए आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है क्योंकि पहले बी आया है, तो या तो सी होगा, सी बी होगा, या तो बी सी होगा। अब देखो पहले बी से भी स्टार्ट हो सकता है या तो सी से हो सकता है। तो कोविड 19 चेंज द फॉर्म एंड फेस ऑफ एवरी फील्ड इन द वर्ल्ड, इट डिड नॉट लीव एनी फील्ड अनटच्ड। फिर वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज इज एजुकेशन, तो बस बी के बाद सी ही बन रहा है क्योंकि यहाँ पर फील्ड की बात हो रही है और जो एजुकेशन फील्ड है उसकी बात इसके बाद ही हो सकती है। ठीक है, तो देखो कितने टफ टफ जो आपके सेंटेंसेस हैं वो भी आप कितने आराम से बना पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो आर से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इनवाइटिंग है। ठीक है, इनवाइटिंग एक आपका वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट होता नहीं है, तो आर आप ऐसे ही कट कर दोगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब या तो बचा क्यू या तो बचा एस, तो एस के चांसेस ज़्यादा हैं तो एक बार एस से मिला करके देख लो। ठीक है, द इमिग्रेशन एंड आईसीई ब्यूरो इज इनवाइटिंग टेंडर्स, या फिर इज ऑन द यूएस नेवल बेस क्लोज द प्रिजन कंपाउंड्स। वैसे एस के बाद मेरे को आर लग रहा है, एक बार आर से मिला करके देखते हैं। इज इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर, क्योंकि इज के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, इज इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द सेंटर ऑन द यूएस नेवल बेस, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो सेंट्रल होगा, सेंटर जो होगा वो यूएस नेवल बेस पे होगा। और आपको कहोगे हाउसिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाउसिंग जो है वो आपका वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब भी वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, जबकि इनवाइट का इनवाइटिंग वर्ब है लेकिन हाउसिंग कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हाउसिंग को मैंने नहीं माना। ठीक है, तो इज आया तो मैंने आईएनजी फॉर्म से ढूंढ लिया उसको। अब यहाँ पर देखो हु लिव्स ऑन द, तो यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है, ठीक है, जो कि मिस्टर डॉगलस है, तो हु से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ई से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और बी के बाद ही ई आएगा, तो बी के बाद ई यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मिला करके देख लेते हैं कि देयर इज अ वेरी मीन नेस्टी मैन नेम्ड मिस्टर डुगलस हु लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ, तो भाई अब क्या ही बताना, कितने आराम से हो गया। अब द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिमाइंड द स्टेट टू एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, तो पी हो सकता है, तो या फिर क्यू क्या है, द सुप्रीम कोर्ट लॉफुली एंड जस्टली इन एवरी केस अक्रॉस द, ये तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपका पी से ही स्टार्ट होगा, तो क्यू वाला पैसे ही हटा दो। पी के बाद क्यू आ रहा है, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिमाइंड द स्टेट टू एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लॉफुली एंड जस्टली इन एवरी केस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो बस क्यू के बाद आर यहीं पे है। अब करप्शन इज मिसयूज, ये सब नहीं होगा। करप्शन इज टाइपिफाइड बाई डिसऑनेस्टी, करप्शन इज और इनडायरेक्टली करप्शन इज इन निगेशन ऑफ ट्रू, कहाँ से होगा स्टार्ट बताओ मेरे को। देखो पी से ज़्यादा चांसेस लग रही हैं, तो आप पी से एक बार देख सकते हो, या फिर आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, आपको कंफर्म नहीं है तो आप एलिमिनेट कर दो। तो और द, तो दा के बाद कुछ तो आएगा, डा पे कभी एंड होते हुए देखा है, तो क्यू से कभी एंड हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गए। अब बचा या तो क्यू या तो पी, यानी पहला ऑप्शन या तो लास्ट ऑप्शन। तो एक अब तो आप मिला करके एक बार देख भी सकते हो कि करप्शन इज मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, या फिर करप्शन इज टाइपिफाइड बाई डिसऑनेस्टी एक्सप्लॉयटेशन और द मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस आइदर डायरेक्टली और, यानी पी के बाद ही आर आएगा, तो पी के बाद आर यहाँ आ रहा है और यहाँ पर तो बहुत बाद में आ रहा है, क्योंकि आइदर के बाद और लगता है, नाइदर के बाद नॉर लगता है, ये दो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, तो भी आप आराम से कर लोगे। एंड से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, डैट से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, तो बी और डी से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ये भी गलत। बाकी बचा ए और सी। ठीक है, अब देखो डिनोट्स,
द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स a significant period of social, economic and technological revolution। ठीक है, तो ए के बाद सी एक पेयर बन रहा है, तो वो यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद देखो रिवॉल्यूशन दैट कॉमेंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी एंड कॉन्टिन्यूड अंटिल 19th सेंचुरी। तो बी के बाद डी के बाद ही तो बी आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्यू के बाद आर और पहले क्यू है, ठीक है, इन वेजिटेबल डाइट, तो ये भी हो जाएगा आपका। फिर इट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, इट गलत हो गया। अब कोड लीवर ऑयल इज डज से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, पहले डी आएगा, तो बस ये आपका हो जाएगा। बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, देखो शुड से तो कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, एटलीस्ट 15 मिनट्स से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी सी से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। अच्छा देखो स्टार्ट कहाँ से किया गया है, या तो अब देखो वैसे भी टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसका यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर टाइम ही एंड हो गया। तो देखते हैं हम लोगों ने जितना क्वेश्चन अब तक सॉल्व किया, क्योंकि समझाते हुए कर रहा था मैं, अदरवाइज मैं और बाकी के जो 13 क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी कर लेता। तो बाकी जितना हम लोगों ने किया उसकी आप एक्यूरेसी देखो 100% है, यानी हम लोगों का कुछ भी गलत नहीं हुआ। और ये मैं फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट कर रहा था आपके सामने लाइव, और क्योंकि मेरे को समझाना था इसीलिए जो है वो मैंने आपको टाइम ज़्यादा दिया, अदरवाइज तो हम लोग कर ही लेंगे। जैसे कि चलिए मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, अब बाकी के 50 क्वेश्चन आपको लाइव आंसर भी मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो हम लोग का एक भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ट्रिक्स है वो बिल्कुल सही है, और टाइम भी नहीं लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे मेरे बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आती है जिसके अंदर केवल म्यूजिक रहता है, उसके अंदर मैं समझाता नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट लाइव करता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग देखते हो कि मेरा रैंक 1 भी आ जाता है, और जो पार्टिकुलर उसके टॉपर्स होते हैं उनसे पहले, बहुत समय पहले ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग टाइम का इसमें बिल्कुल चिंता मत करिएगा, क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट करूँगा तो बहुत तेज करूँगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन के अंदर बिफोर द मूवी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, बिफोर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है, शुड से भी कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है, फिर एट लीस्ट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, इससे स्टार्ट होगा या तो इससे स्टार्ट होगा। अब द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स दैट, हाँ, रिकमेंड्स दैट द ऑडियंस, तो जाहिर सी बात है अगर थिएटर मैनेजमेंट है तो वो रिकमेंड करेंगे ऑडियंस को ही, तो और किसी को तो रिकमेंड करेंगे नहीं, तो डी के बाद ही ई आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 38 देखिए, मैनी रिटेलर हैव इन्वेस्टेड, तो अब जाहिर सी बात है जो रिटेलर्स होंगे वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, टाइम एंड मनी ही तो इन्वेस्ट करेंगे, और क्या इन्वेस्ट करेंगे, तो पी से ही स्टार्ट होगा, तो एस वाला कट जाएगा, क्यू वाला कट जाएगा। अब पी से ये भी है, पी से ये भी है, अब आखिरी का देख लो क्या क्यू या एस में से किससे एंड होगा, तो विच हेल्दियर, तो हेल्दियर के बाद कुछ तो आएगा, विच हेल्दियर के बाद कुछ तो आएगा, तो एस से एंड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 पे। अब ये तो आप लोग डायरेक्ट ही कर लोगे क्योंकि 3 का है और वो भी छोटा छोटा सा है। ही ड्रूव यानी कि चलाना, ड्रूव मतलब होता है ड्राइव करना, ठीक है, चलाना, तो ही ड्रूव हिज कार, तो बस आर से स्टार्ट होगा, आर से यहीं पे स्टार्ट हो रहा है और कहीं तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन, आर न्यूली रिफ्लेक्टेड से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि आर न्यूली रिफ्लेक्टेड ऑन वाई, ये सब तो होगा नहीं। आर न्यूली अपॉइंटेड डिवीजन मैनेजर, ये हो सकता है। ठीक है, तो क्यू से देखो कहाँ पे है, क्यू से बस यहीं पर है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, थोड़ा वैसे ही है ये क्वेश्चन। तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक, क्या तुम सो रहे थे या क्या तुम सो रही थी जब चोर आए बैंक के अंदर। गार्ड कहता है द आयरन ग्रिल लॉक्ड वॉज ब्रोकन एंड द बैंक लुक्ड ransomed but the robbers could not take away anything as I had returned quickly। फिर इंस्पेक्टर क्या कहता है, what did you see when you came back। ठीक है, गार्ड कहता है no sir the bank had closed and I had just gone to relieve myself।
ठीक है, तो देखो ये कब होगा, ये तभी तो होगा, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर द बैंक, तो ये गार्ड कहता है नो सर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो ए के बाद ही डी आएगा। ये गलत, ये गलत, ये वाला सही, ये वाला सही। ठीक है, अब देखो बी से स्टार्ट होगा या तो यहीं से स्टार्ट होगा। बी क्या कह रहा है, गार्ड द आयरन ग्रेन वॉज लॉक्ड एंड द बैंक लुक्ड, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि वॉट डू यू सी व्हेन यू केम बैक, तो अब इसका भी तो आंसर देना होगा, तो सी से अंत हो नहीं सकता, तो बस यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो अबाउट ऑल हिज कह रहा है, तो पहले क्या होगा, ही बताया जाएगा, फिर ही तो हिज की बात की जाएगी, तो ए से कभी स्टार्ट होगा नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है। नॉइज दे मेक, कौन नॉइज करेगा, नेबर्स करेंगे ना, दे कौन है पहले वो बताना होगा, तो पहले बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये और ये ऐसे ही गलत हो गया, या तो सी से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा। अब ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट ऑल हिज नेबर्स एंड द नॉइज दे मेक, तो ये बिल्कुल आपका हो सकता है। 43 देखो, हैव से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, फिर निश्चित के बाद ही आएगा, क्योंकि पहले निश्चित का नाम आएगा उसके बाद ही उसके बारे में चर्चा की जाएगी, तो डी के बाद ही ई आएगा, तो आप वैसे भी देख सकते हो। और ए से मैंने बता दिया स्टार्ट होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा आपके पास ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ई के बाद क्या अंत हो जाएगा, ही विल श्योरली, तो श्योरली क्या कुछ होगा ना, तो ये यहाँ से भी अंत नहीं होगा। अब बचा आपके पास ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में से। अब यहाँ पर देखो फिर से मैंने आपको क्या बताया कि डी के बाद ही ई आएगा, यहाँ पर तो डी के पहले ही ई आ गया है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। सब देख रहे हो कितने ज़्यादा ट्रिक्स हैं। द नेक्स्ट जनरेशन, जाहिर सी बात है नेक्स्ट जनरेशन ही बोला जाता है, तो पहले पी आ जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। 45, देयर फेसेस, किनके फेस, इन चीता के फेस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ए पहले आएगा फिर बी आएगा, ठीक है, तो यहाँ वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीन बचे हैं हमारे पास। अब इसके अंदर भी देख सकते हो क्या सी से अंत हो रहा है, हाँ हो सकता है, सी से हो सकता है, क्या बी से हो सकता है, हो सकता है। तो अभी चलो देखते हैं कि स्टार्ट में और क्या क्या चीज़ें हम लोग कह सकते हैं। तो आप देखो दे हैव, तो दे से भी कभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले चीता की बात करोगे तभी दे की बात करोगे, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास ए या फिर आपका सी। अब कोई भी एक सेंटेंस आप पढ़ दो, अगर वो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसके अल्टरनेट वाला हो जाएगा। चलो कोई सा भी पढ़ लेते हैं। अब देखो वैसे भी चीता आर वन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, फिर उसके बारे में बात की जा रही है, तो हमेशा ए ही पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्या हो रही है, पूरे इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि चीता आर द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्निबल कैट्स नोन स्पेशली फॉर देयर स्पीड, ठीक है। आप 46 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो दीज से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड, द इकोनॉमी, अब देखो किस कंट्री की बात करूँ, क्योंकि द कंट्री आ गया ना, तो द कंट्री मतलब कोई पार्टिकुलर कंट्री जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका सऊदी अरेबिया, तो ए और बी से स्टार्ट हो नहीं सकता, ए से स्टार्ट किया गया, बी से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ठीक है। अब देखो या तो सी से स्टार्ट हो रहा है या तो डी से हो रहा है। द चीफ ऑयल फील्ड इज गावर फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्सेस, द इकोनॉमी ऑफ साउथ अफ्रीका इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, तो पहले सी होगा क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको लगा पाओगे। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग बढ़ाना होगा, ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपको कुछ घोल करके पिला दिया जाएगा आप करने लग जाओगे। मैं भी तो आपके जैसा ही हूँ, नॉर्मल सा इंसान हूँ, लेकिन कैसे कर ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक्स भी हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी है, हल्का फुल्का दिमाग भी खुला रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना है कि बस जितना दिख रहा है उतना ही देखना है, आपको थोड़ा अपनी अंतरात्मा से भी देखना है चीज़ों को, ठीक है। बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर आप बड़ा समझोगे तो बड़ा हो जाएगा, किसी भी चीज़ को आप नॉर्मल छोटा समझोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग कहीं पर भी बैठिए पेपर देने के लिए या टेस्ट मॉक देने के लिए।
सिंप्लीफाइड मॉक्स से आप मॉक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो, पेपर को सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर अपना दिमाग तो पहले सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। ठीक है। अब देखो इट इज क्या होगा उसके बाद, इट इज हु आर, ये तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, लग ही नहीं रहा है। इट इज नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, या फिर इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, फिर हु आर कॉन्टिन्यूली, क्योंकि पीपल के बाद ही हु लगाओगे आप, तो डी के बाद ही ए आएगा। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो अब एक बार इसको आप लगा दिए, अब एक बार और देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हु आर कॉन्टिन्यूअली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर डायलॉग स्किल्स, नॉट द लीस्ट टैलेंटेड। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखिए बन गया, क्योंकि टू इम्प्रूव देयर डायलॉग, यहीं से बनते ही हमने देख लिया कि हाँ यही बन रहा है, क्योंकि कहीं पे ए और सी डायरेक्ट बन ही नहीं रहा है, और हमने डी और ए भी बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे। देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स। ठीक है, तो पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर नहीं आ रहा, पी के बाद आर आ रहा है, पी के बाद आर नहीं आ रहा, पी के बाद आर नहीं आ रहा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने आराम आराम से हो रहा है। रिसर्च शोज दैट, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं होगा, बस पी होगा। पी कहाँ है, यहाँ है या तो यहाँ है। अब एक बार और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पी के बाद क्यों हो रहा है। तो रिसर्च शोज दैट मीडियम स्किल्ड एम्प्लॉय who works in front of a computer and work beyond 4.6 effective hours a day produce smaller quantities। ठीक है, तो R के बाद S आएगा, R के बाद S यहाँ पर है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको आप लोग पहले कर सकते हो और कमेंट में आंसर बता सकते हो, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। बाकी आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर भी, अगर आप लोगों ने कर लिया है, नहीं किया है तो पॉज करके कर लीजिए और मेरे साथ आंसर मिला लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखा अ वॉइस मैन वंस सेड, तो क्यू से पी बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है। कहीं बन रहा है क्यू से पी, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बन रहा है। तो एक बार इसको और पूरा कंप्लीट करते हैं। वंस सेड डैट, तो बस जैसे ही सेड के बाद मुझे डैट भी दिख गया, अब मुझे पता चल गया कि इससे अच्छा आंसर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने देखा मैंने 50 के 50 को बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि मेरी ट्रिक्स अच्छी है। आप लोग भी दे सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो साथ में, अगर आपको और वीडियोस चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, और ये सारे जो चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस से भी आती हैं, और इस तरीके से जो ट्रिक्स हैं वो आपका दिमाग खोल देती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक यूट्यूब पे इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कोई बताया है। सब वीडियो स्टार्ट करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस तरह की वीडियोस आपका टाइम भी बचाती है, आपके लिए हेल्पफुल भी होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी तरीके की और सीरीज चाहिए, और वीडियोस चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पे चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, और उनके कहने पर ही आज मैंने ये वीडियो जो है वो शूट किया है और अपलोड किया है। अदरवाइज़ हम किसी और टॉपिक पे वीडियोस बना रहे होते इस वक्त। लेकिन आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो डेडिकेटेड है। अगर वो यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर उनको पता चल रहा होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, स्पेशल आपके लिए भाई जिनके लिए वीडियो बनाई है मैंने, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो मेरी पूरी देखी। और तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा जो ये काम था आपको पसंद आया, मेरा जो ये मेहनत था वो किसी के लिए हेल्पफुल हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या ही बोलें, आज से गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत हो गई है। तो बहुत बहुत सबको गणेश चतुर्थी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा मोरया।